अब यहाँ पे जितने लोग थे, जितने लोगों से मुलाकात हो सकी, हमने सबका आशीर्वाद लिया यहाँ पे। आपके सामने चिराग पासवान थे, आपने आशीर्वाद नहीं, हमारे सामने खटास थी, आपको चिराग ने देखा। आप देखिए, आप लोग नहीं, हमने उनको नहीं देखा, ना ही उन्होंने हमें देखा, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हमारे सामने थे, हमारे सामने माजी साहब हमारे सामने थे, हमारे सामने इतने लोग हमारे सामने थे जो हमसे बड़े, जिनके संपर्क में हम आए, हमने सबके पहुंच हुए। ये हमारे संस्कार में है। और इसको देखिए, आप लोग इस चीज़ को पॉलिटिकल करना, इस चीज़ के गलत नज़रिए से देखना, ये आप लोगों को शोभा नहीं है। थैंक यू। तो ये प्रिंस राज थे और ये बता रहे हैं कि भले ही वैचारिक मतभिन्नता हो और सामाजिक दूरी हो, लेकिन इस अवसर पर जब नेता मिलते हैं तो खुले दिल से मिलते हैं। और जैसा कि प्रिंस राज जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, चिराग पासवान के छोटे भाई भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया कि सभी जो भी हमारे सामने में थे उनका आशीर्वाद हमने लिया है, तो कहीं से भी चिराग पासवान और प्रिंस राज के बीच राजनीतिक विरोध जो भी हो, लेकिन इस अवसर पर प्रिंस राज ने बिल्कुल नपातुला या सधा हुआ बयान दिया है। और कहीं भी इसमें ऐसी नहीं लगती है कि पारिवारिक विवाद हो या राजनीतिक विरोध हो, और उसको दर्शाने की कोशिश नहीं की गई है। जी बिल्कुल अशोक जी, कहीं ना कहीं बात करें जिस तरह से ज्योतिर्नारायण मांझी ने सभी को राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया है, और साथ ही बात करें तो सीएम नीतीश भी मौजूद थे, साथ ही एनडीए के सभी बड़े दिग्गज भी मौजूद थे। तो क्या कहा जाए, क्या एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है, क्या लगता है? देखिए, इस संबंध में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है। उन्होंने उनसे जब हमने पूछा कि क्या एनडीए गठबंधन एकजुट है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई आपको शंका लगता है क्या। तो एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन इसके बावजूद ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन के नेताओं के अलावे जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं के साथ भी जो यहाँ पे मौजूद महागठबंधन के नेता हों या एनडीए गठबंधन के नेता हों, उन दोनों के बीच जो समरसता देखने को मिली, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं और एक दूसरे के चेहरे को नापसंद करते हो। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें भी सियासत जरूर हुई है, लेकिन ये सियासत भले अंदर की बात हो, बाहर से यह दिखाने की जरूर कोशिश की गई है कि नेताओं के जो चेहरे हैं ऐसे अवसरों पर एक दिखते हैं, और वह है सभी धर्मों का आदर करना। और जिस धर्म के द्वारा ये जिस धर्म के चलते इस तरह का आयोजन किया गया है, उसमें सबकी एकजुटता दिखाना है। जो हमारा भारत का संस्कार है, हमारे बिहार का संस्कार है कि भले ही जाति अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबसे पहले हम बिहारी हैं, भारतीय हैं, और धर्मों में विभेद न हो। सबको आज़ादी है अपना अपना धर्म मानने की, लेकिन ये भी आज़ादी है कि एक दूसरे के समारोह में, एक दूसरे के महापर्व में वो शिरकत करें और एक दूसरे के बीच भाईचारा और एकता का संदेश दें। तो यही भाईचारा और एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल अशोक जी, देखिए वहां पर और कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। हमारे साथ गुलाम जी इदारे सरिया के बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं, और ये जो एक बार तकरीर देते हैं तो लाखों लोग सुनता है। क्या कहेंगे इस दावत इफ्तार के बहाने सियासत हुई या न हुई? देखिए, दावती इफ्तार में ये कोई नई बार नहीं है या पहली बार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार की दावते इफ्तार ने पूरे देश को अमन और सद्भाव का एक मैसेज दे दिया है। इस वक्त हर राज्य में सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे पर चर्चाएं की जा रही हैं। कैसे बनाए रखा जाए, इसका ताना बाना किया जा रहा है। और बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के यहाँ एक दूसरे के यहाँ दूसरे लोग दल से, राजनीति से ऊपर उठ के जो जा रहे हैं, तो इसका एक बड़ा मैसेज देश स्तर पर नहीं, दुनिया में जा रहा कि भारत का एक इकलौता सूबा है जिस सूबा से राष्ट्रपिता बापू ने आजादी की,
लड़ाई का बिगुल फूका था वो बिहार आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा और एक दूसरे के प्रति जो आदर का भाव रखता था, वो अपने धरोहर को न खोया है न छोड़ा है। अन्य राज्य उलझे हुए हैं किस्में किस्में, अब बिहार लगा हुआ है इफ्तार दे करके आपसी भाईचारे की बुनियाद को मजबूत बनाने। यहाँ दलीय सीमा टूटी है, वैचारिक मतभिन्नता समाप्त हुई है, नेताओं के बीच में जो तलखी थी वो कम हुई है। क्या है इसके ये मायने क्या है कि आप लोग हर तरह का गेट खोल के रखना चाहते हैं कि जब जैसी बयार पीठ तब तैसी कीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं सभी पार्टियों के सिंबल अलग हैं, सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो अलग हैं, सभी पार्टियों की नीतियां अलग हैं, लेकिन उन विभिन्नताओं में भी दो मुद्दे पर सभी दल एक होते हैं, देश की एकता, आपसी भाईचारा। और ये शब्दों में नहीं, धरातल पर इस वक्त जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी देश को जिस चीज की, वो बिहार पूरे देश में भेजे जा रहा है। ये कॉमन एजेंडा है। ये आपसी सद्भाव और समरसता की एक अनोखी मिसाल है और आज इसकी बहुत जरूरत थी। आपने देखा जनता दल यू की दावती इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी, आपके हम पार्टी भी, कांग्रेस आई भी, उसी तरह से आरजेडी के यहाँ भी, माननीय मुख्यमंत्री भी, आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, फिर उधर शहनवाज साहब और सुशील कुमार मोदी जी ने जो दावती इफ्तार की अंजुमन में, तो ये तो बिहार हर दौर में एक मैसेज देते रहा है और देश की अगुवाई जंग के मैदान से लेकर राजनीति तक में किया है। लगता है भविष्य में वो होगा। ये हैं गुलाम रसूल बलियावी, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जी। राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के और इदारे सरिया के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, यह कह सकते हैं कि बिहार ने यह संदेश देने की जरूर कोशिश की है, यह पैगाम देने की जरूर कोशिश की है कि ये रमजान के बहाने यहाँ राजनीतिक मतभेद के बावजूद भी सब एकजुट हैं और इसमें कहीं कोई किसी में अंतर नहीं है।